और इस वक्त की बहुत बड़ी और बहुत दुखद खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा था और थोड़ी देर पहले ही टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि 5 जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं, जख्मी हैं। और अब यह जानकारी मिल रही है कि 1 जेसीओ और 4 जवान शहीद हो गए हैं देश के दुश्मनों के साथ एनकाउंटर में। राजौरी के जंगलों में आतंकियों के साथ ये एनकाउंटर चल रहा था। और अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, इस वक्त बहुत ही चिंताजनक, बहुत दुख भरी खबर आ रही है। 5 जवान शहीद हुए हैं जिसमें 1 जेसीओ है और आतंकियों से ये मुठभेड़ अभी भी राजौरी में जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने समीर बिल्कुल ठीक कहा। ये बहुत डिस्टर्बिंग और बहुत बुरी खबर है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट को ये जानकारी मिली थी कि इस इलाके में भारी संख्या में जो है टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। उसी के बाद पार्टी ने, इंडियन आर्मी की एक पार्टी ने वहां पर उनके लिए एक सर्च ऑपरेशन चला और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बात आई कि उस इलाके में कई जगह पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगा रखा था। यानी जितने की जानकारी थी उससे ज्यादा टेररिस्ट वहां पर मौजूद थे और उन्होंने एक एम्बुश में पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ट्रैप करके इंडियन आर्मी के 5 जवान जो है, जिसमें एक जेसीओ भी मौजूद हैं, वो उसमें मारे गए हैं। हालांकि ऑपरेशन अब भी जारी है और कहा यह जा रहा है कि लगातार भारी संख्या में टेररिस्टों के वहां होने की मौजूदगी बताई जा रही है। सुमित, कुछ पता चल पाया है किस टेररिस्ट आउटफिट के ये आतंकवादी हैं? कितनी इनकी संख्या है? इस बारे में कोई और जानकारी मिल पाई है क्या अब तक? जब भी इन इलाकों से इन्फिल्ट्रेशन होता है तो फॉरेन टेररिस्ट खासतौर पे जैश के आतंकी या फिर दूसरे समूह के आतंकी इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और सबसे खास बात ये समीर कि इनके पास ना सिर्फ भारी संख्या में गोला बारूद होता है, बल्कि इनके पास जो OGWs का जो सपोर्ट होता है बहुत स्ट्रांग होता है। मोटे तौर पर अभी जब आप सर्दियों की बात करते हैं तो कश्मीर में ऊपर की तरफ भले ही बर्फबारी पड़नी शुरू हो गई हो, लेकिन जम्मू रीजन के अंदर कई जगहों पर अभी भी इस तरीके का वेदर होता है जहां पर इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। तो कोशिश ये होती है कि जब सर्दियां बढ़ती हैं तो सारे टेररिस्ट आउटफिट्स जम्मू की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जम्मू रीजन में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ की जाए, ज्यादा से ज्यादा वहां पे टारगेट्स किए जाएं। और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि बड़े इंटेलिजेंस इनपुट जो मिला था, बड़े पेट्रोलिंग इस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की बात कही जा रही थी। समीर बिल्कुल। और सुमित, हम लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन ऑल आउट को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर पर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके और बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया जा सके। और किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आतंकियों का मुकाबला करते हैं। और इस वक्त बहुत ही झकझोर देने वाली खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से 5 जवानों की शहादत हुई है, जिसमें 1 जेसीओ भी बताए जा रहे हैं जो कि आतंकियों से लगातार लोहा ले रहे थे। और जंगली इलाका है ये जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा था। और अब जानकारी ये मिल रही है कि 5 जवान शहीद हुए हैं। इन सभी जवानों की शहादत को टीवी 9 भारतवर्ष सलाम करता है, क्योंकि आतंकवादियों का खात्मा करने का जो मिशन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में चलाया हुआ है उसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है। आतंक का सफाया किया जा रहा है घाटी से। और इसी कोशिश में 5 जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। देश के दुश्मनों को ढेर करने की कोशिश में अपनी शहादत दी है। इस एनकाउंटर में जेसीओ समेत 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए। एनकाउंटर अभी भी जारी है और माना यह जा रहा है कि उन आतंकियों को बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।